अगर हम निमोथोरैक्स को देखते हैं तो सबसे पहले आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है जो कि टाल होगा, उसके बाद स्मोकर होगा, यंग एथलीट होगा, उसको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी और उसको अगर अचानक एकदम सांस लेने का मसला बनेगा, जब उसका एक्सरे करते हैं तो ट्रैकिया अगर उसकी सेम साइड की तरफ जो कि लंग्स डैमेज हुआ है उसकी तरफ चला जाए तो इसको हम कहते होते हैं प्राइमरी निमोथोरैक्स। और प्राइमरी निमोथोरैक्स आपका स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स भी होता है और इसके अंदर बेसिकली आपका जो लंग्स होता है उसका जो बुल्ला होता है वो रप्चर होता है। फिर इसके बाद अगर किसी बंदे को कोई इन्फेक्शन की डिजीज हो, जैसा कि किसी बंदे को अगर एम्फीसीमा हो गया या एक तरह का लंग्स की कोई ना कोई बीमारी हो जाए, उसके बाद अगर एम्फीसीमा हो और जो लंग्स के जो ट्रैकिया है वो जनाब आपके लंग्स जो भी डैमेज हुआ उसकी तरफ मूव करेगा तो इसको हमने कहना होता है सेकेंडरी निमोथोरैक्स। और इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा होने की वजह से या फिर एक तरह का कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट या प्रोसीजर कर रहे हैं उसकी वजह से जो प्लूरा है वो डैमेज हो गया है, एयर जो है वो जनाब प्लूरा के अंदर जाती है, वही एयर आपकी वापस आ जाती है उसी तरह, तो इसको हम कहते होते हैं ट्रॉमेटिक निमोथोरैक्स। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका एक पेशेंट आपके पास आया और उस पेशेंट के अंदर आपने ये देखा कि एयर आपके एल्वियोलाई के प्लूरा के अंदर तो जा रही है लेकिन प्लूरा से वापस नहीं आ रही और इस कंडीशन के अंदर जो आपका ट्रैकिया होता है वो ऑपोजिट साइड की तरफ डेविएट कर जाए और इसके अंदर आप ये देखते हो कि सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ पेशेंट प्रेजेंट करे, इंफीरियर वेना केवा अगर इसके अंदर कंप्रेस हो रही हो, कार्डियक आउटपुट जो राइट साइड का वेनस रिटर्न कम होने की वजह से अगर कम हो तो इस कंडीशन को हम कहते होते हैं टेंशन निमोथोरैक्स। टेंशन निमोथोरैक्स एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसकी वजह से हम नीडल एस्पिरेशन या फिर एक तरह का आपने चेस्ट ट्यूब जो होती है वो डालनी होती है और इसके अंदर आपने याद रखना है कि आपका जो कलर होता है एक्सरे के अंदर वो जेट ब्लैक होता है। ठीक है।